हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ स्टेट ऑफ द स्टेट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा स्टेट ऑफ द स्टेट्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये 1.4 वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम पूरा कंप्लीटली देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट ऑफ द स्टेट्स का क्या मतलब होता है। मतलब एक जो कंट्री है उसमें जो स्टेट्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। एक जो कंट्री है उसमें जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसकी जो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है एक कंट्री में, ये चीज़ हम देखते हैं स्टेट ऑफ स्टेट्स के टॉपिक में, ठीक है। तो इसको पूरा जो है डिस्कस करेंगे आज टॉपिक को। तो सबसे पहले स्टेट्स क्या होती हैं। स्टेट्स एक मतलब कि एक हम बोल सकते हैं एक कंट्री के की इंजन्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री की अगर हमें ग्रोथ करनी है तो स्टेट्स क्या होते हैं, की इंजन्स होते हैं एक किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अगर स्टेट्स जो हैं वो अच्छे से काम करेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट्स डू वेल द कंट्री डिड विल टू। तो अगर एक स्टेट्स अच्छे से काम कर रही है तो कंट्री भी एक अच्छे तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट आपको पता है ना, एक कंट्री में स्टेट्स बनाई क्यों जाती है, क्या रोल है एक स्टेट में एक कंट्री में स्टेट्स को बनाने का। तो एक स्टेट्स में कंट्रीज को क्यों बनाया जाता है, ताकि एक जो सेट ऑफ गवर्नेंस है, गवर्नेंस यानी कि जो एक गवर्न करने का तरीका है जिसके थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का उसको इजी बनाया जा सके, इसीलिए जो है स्टेट ऑफ स्टेट को जो है बनाया गया और इस टॉपिक की रेलिवेंस है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ स्टेट में क्या बोला गया है कि हमें उन फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के, उन फंक्शंस पे फोकस करना है जो कि एक स्टेट के लोगों के लिए, एक स्टेट के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, इट मीन्स दैट फोकसिंग ऑन दोज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर वाइटल टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो क्या क्या फंक्शंस आगे, जैसे, ठीक है, जैसे एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ जो है उसको देखना, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को देखना, उसके साथ साथ एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेट के लिए। उसके साथ साथ एक स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, ठीक है, एक जो स्टेट के लोग हैं उनको प्रॉपर एडुकेट वाटर मिल रहा है, वाटर सप्लाई मिल रही है, पावर सप्लाई मिल रही है, इन सभी चीज़ों को देखना। उसके बाद आ जाता है हमारे कि कैसे एक स्टेट के ट्रांसपोर्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि कैसे एक स्टेट को गवर्न किया जा रहा है और कैसे उसकी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, यानी कि उसकी होलसम डेवलपमेंट है, हो रही है कैसे एक स्टेट की। जब एक स्टेट की डेवलपमेंट होगी ऑटोमेटिकली एक कंट्री जो है डेवलप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं कंट्री की, एक स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, जैसे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड लीगेसी रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स में देख लेते हैं, मुंबई का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म है, गोवा का एरिया जो वहाँ पे पानी वगैरह है तो वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म है। तो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म है। जितना ज़्यादा टूरिज़्म होगा उस स्टेट की उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और वो उतने अच्छे तरीके से अपने जो पीपल्स हैं उनके स्टेट के उसको सर्व कर पाएगी। यूजली स्टेट क्या फोकस करती है, स्टेट फोकस करती है कि वो क्या करेगी, अपनी जो एक स्टेट में स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करेगी, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ताकि वो जो अपनी स्टेट का लिटरेसी लेवल है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे का जो लेवल होता है लिटरेसी लेवल, वो ज़्यादा हो स्टेट्स का। उसके बाद इसके बदले में क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, जितना ज़्यादा वहाँ पे इनरोलमेंट होगा स्टूडेंट्स का, उतनी ज़्यादा जो है स्टेट एक तरक्की के लिए आगे बढ़ती जाएगी।
उसके बाद जो एक स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे हुआ है, जिसमें जो स्टेट की परफॉर्मेंस को देखा गया है कि एक स्टेट की परफॉर्मेंस में 12 कैटेगरीज का होना ज़रूरी है। जैसे एक स्टेट की इकॉनमी, ठीक है, जैसे दिल्ली की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इस टाइम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद एजुकेशन, एक स्टेट का एजुकेशन भी बहुत मैटर करता है। एक स्टेट का एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंट कैसे है, टूरिज्म कितना ज़्यादा है, कितना साफ है वो स्टेट। तो ये 12 कैटेगरीज के बेस में जो है एक स्टेट को देखा जाता है। तो मैं आपको एक बार ये पूरे नोट्स शो करा देती हूँ। आप आराम से, अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो वो आराम से उतार सकता है। तो आप इस स्लाइड से इजीली जो है कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे तो आप इसको उतार सकते हो आराम से। ये छोटे से ही नोट्स हैं और छोटा सा ही टॉपिक है, आप इसको कर लीजिएगा आराम से। तो आज का ये था एनालिसिस स्टेट ऑफ द स्टेट्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।